Social List is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास? कभी खुशी कभी गम के इस सीन पर बरसे मीम, कबाड़ी के यहाँ हेलीकॉप्टर देखने और फोटो खिंचाने के लिए उमड़ पड़े लोग, जो सीरीज 84 के दंगों का दर्द बताती है, कंफ्यूजन में उसको ही बैन कराने की और लोग मांग उठाने लगे। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कंगना रनौत के इस फैन की जिसका फैशन है सबसे अनूठा। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पॉलिटिकल ट्रेंड से करते हैं शुरुआत। हैशटैग झगड़ालू मोदी ट्रेंड होता नजर आया। आम आदमी पार्टी का चलाया हुआ ये हैशटैग था। उनके लोग बताते मिले कि कैसे पीएम मोदी का ट्विटर, लक्षद्वीप, ममता बनर्जी, महाराष्ट्र सरकार, झारखंड सरकार, दिल्ली सरकार, किसानों और वगैरह वगैरह से हमेशा झगड़ा ही चलता रहता है। लोगों ने लिखा, दिल्ली सरकार की हर घर राशन योजना पर प्रधानमंत्री की चिंता है कि राशन गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है, खराब हो गई तो तीसरी मंजिल तक राशन कैसे जाएगा, सकरी गली में कैसे जाएगा। नीचे मीम लगे थे कि लगता है किसी ने महाराज की बुद्धि हर ली। ये खुद पे भी FIR कराएंगे, मेरे ऊपर भी कराएंगे। आपने हरिशंकर परसाई का व्यंग्य भोलाराम का जीव तो पढ़ा ही होगा। मध्य प्रदेश के महानगर जबलपुर के भोलाराम की कहानी थी जिसकी आत्मा अपनी पेंशन की फाइलों में अटक जाती है। वैसा ही कुछ सीन बनाने की कोशिश हो रही है मध्य प्रदेश के एक और महानगर ग्वालियर में। यहाँ भी फाइल है और आत्मा का जिक्र है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में RTI का जवाब देने से यह कहकर इनकार किया जा रहा था कि जिस कमरे में रिकॉर्ड है वहां क्लर्क ने सुसाइड कर लिया, तो अब कमरे में उसकी आत्मा घूमती है। लेवल समझ रहे हैं ना आप गप्प का? लोग फेसबुक पर इसी के मजे लेते दिखे। हैशटैग लाहौर ब्लास्ट भी ट्रेंड होता नजर आया। लाहौर में ब्लास्ट हुआ। शुरुआती अपडेट्स के मुताबिक 3 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए। खबरें ऐसी भी आई कि धमाका आतंकवादी हाफिज सईद के घर के पास हुआ। लोगों को ये पता चला तो इस पर मीम चलने लगे। तमाम आतंकियों की तस्वीर लगा के कहा गया कि मेरे को तो ऐसा धक धक हो रेला है। कहा गया कि मतलब डार्क जोक चले कि हाफिज सईद के घर के पास धमाका, वर्क फ्रॉम होम और आत्मनिर्भर एक साथ। किसी ने लिखा हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट हो गया, ये लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। सबसे पहले बात हंसी मजाक की। वो फिल्म तो आपने देखी ही होगी, सौतेले बाप का पश्चाताप। ये मैं नहीं कहता, ओनली देसी वाला भाई कहता है। उसने एक तो बर्बाद कर दिया है हम लोगों को। उसी ने बताया कि इस फिल्म के इस सीन में, जिस सीन पे मीम बन रहे हैं, उस सीन में होता यह है कि हीरोइन के पिताजी एक बार मर जाते हैं और हीरो कहता है अच्छा, बड़ा अच्छा दिन है आज का, चलो शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो डार्क जोक आता है कि अगले साल ये लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या करें, केक काटें या फिर खिचड़ी बनाएं। तो खैर उसी सीन पे, वो जो हाथ रखने वाला सीन था, उस पे ढेर सारे मीम 2-3 दिन से बन रहे हैं जो हम आपके लिए ले आए हैं। सारा हंसी मजाक सीन में शाहरुख खान के हाथ की स्थिति पर था। किसी ने लिखा, मसाला पीसते टाइम मिक्सर ग्राइंडर का ढक्कन पकड़े आप। कोई बोला जब वो कहे कि उसे दाल मखनी से ज्यादा पिज्जा पसंद है। किसी ने कहा इंडियन मॉम्स चेकिंग फीवर है या नहीं। किसी ने कहा कोई मिल गया का जादू रोहित को अपनी पावर्स देते हुए। किसी ने कहा जब वो कोला की जगह जल ले ले तब रोनाल्डो। किसी ने कहा एक्यूज्ड पर्सन इन कोर्ट, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। एक वो ताजमहल के गुंबद वाला पोज जिसमें टूरिस्ट फोटो खिंचाते हैं, उसकी बात हम आगे भी करेंगे, उस पर भी मीम चले। कोई बोला पेट्रोल खाली बोतल में भरने के बाद उसका ढक्कन न मिलने पर हाथ से ढक के ले जाता हुआ मैं। किसी ने कहा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस के दिमाग पर लगाम लगाती मेंटिस। पंजाब के मानसा से कई तस्वीरें आ रही हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और नजर क्या आता है उसमें? हेलीकॉप्टर नजर आता है। मिट्टू कबाड़िया नाम के एक आदमी का जिक्र आता है जिसका वहां कबाड़ का व्यवसाय होगा, काफी जाना माना नाम। तो उनने क्या किया कि इंडियन एयरफोर्स से 6 हेलीकॉप्टर, ऑब्वियसली कबाड़ के हेलीकॉप्टर खरीदे। मतलब उनकी डिमांड इतनी कि 3 तो उठ गए, 3 बचे, तो अब लोग उन्हीं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। एक तो इंडिया के लोग फोटो खिंचाने के मामले में इतने अद्भुत होते हैं, किसी भी चीज के साथ फोटो खिंचा लेंगे, किसी भी इंसान के साथ भी फोटो
फोटो खिंचा लेंगे। मतलब अगर उनको विदेशी दिख गया तो सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे देश का है उसके साथ रैंडम बिना जान पहचान के फोटो खिंचाने लगेंगे, या फिर वो ताजमहल के ऊपर हाथ रख के जो खिंचाते हैं सो खिंचाते ही हैं, या फिर मार्क जकरबर्ग को फोटो जो खिंचाते हैं सो खिंचाते ही हैं, या कोरोना की वैक्सीन लगवाते हुए फोटो जो खिंचाते हैं। आप देखिए तस्वीरें। हॉटस्टार पर आने वाली है एक नई वेब सीरीज ग्रहण, और आज उसका बायकॉट होने लगा। हैशटैग चला बैन ग्रहण वेब सीरीज। कहा गया कि इसमें सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं। SGPC की तरफ से भी इसका विरोध हुआ। यह ग्रहण वेब सीरीज सत्यव्यास की किताब 84 पर बेस्ड है। विरोध इस बात का हो रहा है कि ट्रेलर देख के लोगों को लग रहा है कि इसमें यह दिखाया गया होगा कि खुद सिखों ने ही नरसंहार किया है, जबकि चूंकि मैंने वो नॉवेल पढ़ा है और मुझ जैसे कई लोगों ने वो नॉवेल पढ़ा है, इसलिए उन सबको तो पता ही है कि कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत संवेदनशील सी कहानी है जो सिखों का दर्द और 84 के दंगों का दर्द दिखाती है। दिल्ली या पंजाब से इतर ये दिखाती है कि छोटे छोटे कस्बों में नफरत कैसे फैली थी, कैसे टारगेट करके सिख समुदाय के लोगों को मारा गया। पर हुआ ये कि कहानी का जो ट्विस्ट था, जो सस्पेंस है, जिसके लिए सीरीज देखी जानी चाहिए, उसी पर लोगों ने ऑफेंस ले लिया। बाद में उनको पता चलेगा कि लियो बात तो कुछ और ही थी। लोगों ने कहा कि ये वेब सीरीज ये दिखाना चाहती है कि सिखों ने खुद ही 1984 में नरसंहार शुरू किया। ये सिखों को ओपनली डिफेम करने की साजिश है। कुछ बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, तो वो लिखते मिले कि मुझे आउटरेज तो बहुत दिख रहा है लेकिन मुद्दा समझ नहीं आ रहा है। लोग कहते मिले रिहाना के एक ट्वीट ने सरकार को जवाब देने को मजबूर कर दिया। सारे बॉलीवुड के और पब्लिक फिगर्स ट्वीट करने कूद पड़े, लेकिन किसान आंदोलन और ग्रहण पर एक ट्वीट नहीं किया। जब देश संवेदनशील मुद्दों से जूझ रहा है, वैसे में ये सीरीज क्यों? उपन्यास के लेखक जवाब तो देना होगा गुरसेवक, चाहे आप दो या वक्त दे, हम सब मुंतजिर हैं, एक रोज इंतजार और बस जैसी खोई खोई बातें कहते नजर आए। इनका सही है, होम करते हाथ जले वाली सिचुएशन हो गई इनके साथ। कुल जमा एक बात पक्की है, सीरीज वाले चाहते थे जनता सस्पेंस के चक्कर में देखे, ऋषि रंजन कैसे गुरसेवक बना इस चक्कर में देखे, लेकिन जनता ने असल जिंदगी में उस सस्पेंस पर अफवाह के कारण ऑफेंस लेकर उसे अलग ही रूप दे दिया। देखिए सीरीज आ भी पाती है या नहीं, और जब आ जाती है तो यही सेम लोग क्या कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज जिस इंस्टाग्राम अकाउंट की हम बात कर रहे हैं वो है रनौत नील। नील क्या हुआ? नील हुआ नीला रंग, नीले रंग से इनको प्रेम है। और रनौत मतलब कंगना रनौत। अब कंगना जी ने भले हमको ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया था और फिर ट्विटर ने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन उनकी प्रतिभा तो अपनी जगह है और उसको पसंद करने वाले लोग भी हैं। उन्हीं में से हैं एक सरबजीत सरकार। ये क्या करते हैं? खुद को विलेज इन्फ्लुएंसर बताते हैं और सेलिब्रिटीज की जो ड्रेस होती है फूल पत्ती और जुगाड़ से उनके अपने वर्जन बना लेते हैं, जो देखने में काफी रोचक होते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। हम चलते हैं, टाटा।